गणेश कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। इस समय वजीराबाद वाटर स्पोर्ट्स क्लब पे मौजूद हूँ और मेरे साथ जो बीएसएफ के पूर्व जवान रहे विनोद जी मौजूद हैं। और विनोद जी लगभग इसको काफ़ी समय से चला रहे हैं। जब विनोद जी की जो नौकरी लगी थी, अब जब बीएसएफ में लगे थे तो यहाँ ये प्रैक्टिस किया करते थे। इन्होंने बीआरएस लेके अब ये बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे हैं और इनके हाथ के बच्चे कोई सीआरपीएफ में, कोई बीएसएफ में, कोई आरएएफ में, अन्य अन्य सेना में हैं। और आज मैं विनोद जी से बात करूँगा। एक डीडीए का नोटिस आया इनके पास में, उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। विनोद जी, आप एक जवान रहे हैं और आपने बच्चों को प्रैक्टिस भी कराई है और बहुत सारे बच्चे सेना में भर्ती हुए हैं। तो सर ऐसी क्या बात थी जो अचानक आपको नोटिस मिला और खाली करने के ऑर्डर हो गए, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं जी सबको नमस्कार कहता हूँ। ऐसा है जी, 3 दिन पहले इन्होंने नोटिस दिया, 3-4 दिन हो गए इन्होंने नोटिस दिया था और उसमें लगभग हमारे यहाँ 5-6 क्लब हैं, सबको नोटिस दिया था। और हमने आपस में भी बात करी, भाई ये चर्चा देखो, हम ऐसा कुछ तो यहाँ बना नहीं रखा, बच्चों का भविष्य ही बना रहे हैं। हमारा एक शौक है, हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल तक हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हैं। अभी एशियन गेम्स खेल के आया लड़का और दोबारा फिर जा रहा है। इधर सोनिया विहार का, ये भीम जी का लड़का है, लगभग यहाँ आसपास के लोग जानते भी होंगे। और अभी एक लड़का खजूरी का, वो अभी लगा है हेड कांस्टेबल, सीएसएफ में लगा है। लड़की सोनिया विहार की है, वो भी हेड कांस्टेबल से सीआरपी में लगी है। तो हम तो यहाँ बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और हमारी ये जगह देखो कितनी, हम बांस की तो हमने दीवार लगा रखी है जी। ना तो ऐसा कोई पैसा किसी का हमें कोई साधन ले रहे, सिर्फ ये है कि हमने ये बोट अपने लिए खरीदी थी। आज इन बोटों को हम रिपेयर कर कुरा के इन बच्चों को सिखा रहे हैं इनसे। लेकिन पता नहीं भाई क्या करा क्या नहीं, ऐसी तो कोई हमने गलती नहीं करी जो नोटिस हमें दे दिया, ना हम कोई ऐसा कोई गलत काम कर रहे जी। नोटिस कब मिला था आपको और नोटिस में क्या लिखा था सर? नोटिस में ये लिखा था कि ये आपको ये जगह खाली करनी है। हमने पूछने के लिए मैं 2 बार उनके पास गया, भाई हमने ऐसी क्या गलती करी है, क्या हम गलत कर रहे हैं इसमें। भाई बच्चे हैं, मैं उनको अपनी पूरी फाइल दिखाई है उनको, इस लेवल तक बच्चे गए हैं, उनकी सबकी फ़ोटो दिखाई है, मेडल दिखाए हैं। 2 दिन में रिक्वेस्ट करी है डीडीए से, लेकिन आज वो आए, सोनिया विहार थाने से कुछ लोग आए, एसएचओ साहब थे और 8-10 और पुलिस वाले थे। उन्होंने धमकी दी कि भाई हम इसे तोड़ देंगे। भाई तोड़ क्यों रहे, हमारे तो वैसे ही गरीब आदमी, दोबारा तो हम टीन भी ना ला पाएंगे, इसलिए भाई हम खुद हटा लेंगे। तो इसलिए जी हम ये आप देख रहे हो खुद ही अपना सारा सामान समेट रहे हैं। विनोद जी, बात की जाए, बराबर में मुख्यमंत्री जी आई थी काफ़ी समय पहले, दो बार आ चुके हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा कि हमारे जो दिल्ली का बच्चा आगे बढ़े और आगे खेले, और एक तरफ सर तोड़ने की बात की जा रही है। देखो जी, मुख्यमंत्री जी आई थी नोटिस तो उनका भी था, ये आर्मी का भी था, बीएसएफ का भी था, लेकिन बीच से मुझे लिकाड़ा जा रहा है। क्यों? कि भाई मैं किसी नेताजी को नहीं जानता जी, फौजी आदमी हूँ, ना ज़्यादा किसी से पब्लिक डीलिंग है मेरी। भाई इतना शौक है मेरा कि भाई इन बच्चों को कराता हूँ बस मैं, ये है जी मेरी तो। बाकी अच्छा सर, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, तो किस तरह से आप देख रहे हो मोदी जी के लिए, क्या कहेंगे सर? जी मोदी जी के लिए तो मैं ऐसा बढ़िया है, वो हो सकता है कि ऐसी चीज़ों को उनको पता ही ना लगता हो, उनके विचार अच्छे हैं, लेकिन हो सकता है इन छोटी मोटी चीज़ों को ना पता लगता हो उनको। तो सर क्या इसी तरह खेलेगा इंडिया और आगे बढ़ेगा इंडिया, जिस तरह सर आपके साथ में जो डीडीए कर रहा है या फिर और प्रशासन के लोग कर रहे हैं? नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। अब हमारी जूनियर नेशनल है, जिससे हम 4 दिन से हम परेशान है कि यार नोटिस आ गया, प्रैक्टिस चप्पू मारने का मन नहीं है बच्चों का। हमारे 18 बच्चों का जाने का था, आज मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, मैंने लिस्ट भेजी है, 7 बच्चे जा रहे हैं हमारे। बाकी कह रहे हैं सर ये बताओ कैसे सामान वामान हम कैरी करेंगे, हम कैसे करोगे यहाँ से, ये तो तोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने नेशनल जाने का प्लान भी अपना कैंसिल कर दिया। अपने भविष्य पे एक टूर्नामेंट उनका छूट जाएगा ये। अगर सर बात करें, क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा साहब भी हैं और हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, क्या उनसे बात किया आपने? नहीं जी, मैंने नहीं कही। हमारे एक अंकल हैं केपी सिंह जी, उन्होंने उनसे कही, उन्होंने मेरे को अनुशासन दिया कि उन्होंने बोल दिया है कि ऐसा नहीं होगा विनोद जी, कि दिल्ली में जो 250-300 हमारे बच्चे हैं वाटर स्पोर्ट्स के, तो ये सारे के सारे बच्चों का भविष्य है, एक दूसरे क्लब की बात नहीं है ये। लेकिन फिर भी वो वाली बात हो गई सर, मेरा तो मैं तो उठा ही दिया, तोड़ ही दिया, बस बचा क्या है। पीछे देखो आप, सारा अपना उतर गया ये। एक चेंजिंग रूम था, 2 कमरे थे, भाई बारिश आ जाए, एक में लड़के एक में लड़की,
अच्छा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से क्या निवेदन आपका रहेगा हमारे माध्यम से? मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूँगा जी, ऐसी कोई प्रक्रिया जो बच्चों का भविष्य बनाए उनको बंद करने की जगह साले जो घर बिगाड़ रहे हैं उन चीज़ों को बंद करें ना। भाई कितने काम हो रहे हैं ऐसे जिनसे दुनिया के घर बिगड़ रहे हैं, उन्हें तो कह कह के लोग बाग काम करवा रहे हैं, साले 2 नंबर के काम चल रहे हैं दुनिया भर के। ये एक अच्छा काम हो रहा है तो इसमें डीडीए को भी दुख हो रहा है। मनोज तिवारी जी वो कहते हैं कि अगर वो बच्चे खेलते हैं तो नशे से दूर भी रहते हैं और आगे बढ़ते भी हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, ये देखो ना, एक तो खाली दिमाग, एक बच्चा सुबह सुबह काफ़ी अच्छी मेहनत करके गया तो वो खाएगा, शरीर को आराम देगा, कहीं दूसरी जगह दिमाग जाएगा ही नहीं उसका। भाई एक्सरसाइज करेगा, फ्रेश दिमाग होगा, रेस्ट रखेगा बढ़िया। अब जो नहीं करेगा उसके दिमाग में 36 काम आएंगे कि आज ये कर ले यार, फ़ोन में ये देख ले, वो देख ले। क्यों? शरीर ने तो कुछ करा नहीं है, रेस्ट करने का उसका मन नहीं होगा, तो रात के 11-12 बजे तक तो फ़ोन ही देखेगा या घूमेगा, कहीं नशा करेगा और गेम करेगा, तो अपना शरीर सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा और जे आगे नाम करेगा, देश का नाम करेगा। अपने क्या आश्वासन दिया सर? अधिकारियों से मैं मिला जी, उन्होंने साफ मेरे से मना कर दिया कि देखो हम इसका कुछ नहीं कर सकते। मैं डीडीए के अधिकारियों जी से मिला था, उन्होंने कहा देखो जी हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारे को ऑर्डर है, हम तो उसे खाली कराएंगे ही कराएंगे। सर डीडीए की बहुत लैंड है यहाँ, वो तो खाली कराई नहीं जा रही है। आपका जो वाटर स्पोर्ट्स क्लब है वो क्यों खाली कराया जा रहा है, जो उसे बच्चों का भविष्य है? सर अब ये तो वो बताएंगे, ये मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये एक गली जितनी जगह है, आप ऐसे देखोगे तो एक गली जितनी जगह है और इधर ये 2 चेंजिंग रूम है ये, इसके अलावा और यहाँ कोई जगह नहीं है। भाई कोई बहुत ज़्यादा जगह पे मैंने कब्जा कर रखा है या मैं इसमें कुछ अवैध काम कर रहा हूँ या मैं इन बच्चों से ही पता नहीं क्या माल ले रहा हूँ, मेरा कोई अपना स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि ये मेरा शौक है जी, मेरा घर चला, आगे मैं चाहता हूँ कि और पता नहीं कितने घर चलेंगे इससे। ये मेरे साथ विनोद जी थे, ये बीएसएफ में जवान रहे हैं और ये बड़े दुखी हैं इस समय। जो बताया जा रहा है डीडीए ने जो नोटिस किया है, कहा है कि 2-3 दिन में इसे खाली कर दो। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये अनेकों बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और कोई सीआरपीएफ में, कोई बीएसएफ में, कोई अन्य सेना में भी है। मैं इनसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? नवीन नवीन जी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जी, फौज की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ तैयारी करेंगे इसमें, वैसे में सब थोड़ा जा रहा है। कितने समय से कर रहे हैं आप? 5 साल। अच्छा, अब तो आपके पास नोटिस भी आ चुका है, खाली करने की बात की जा रही है, हाँ जी। क्या कहेंगे सर? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए। गवर्नमेंट तो कहती है कि खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ऐसे तो नहीं बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। सर मेरा नाम अनूप सिंह है और मैं एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। ये क्लब हमारे कोच साहब ने लगभग 20 साल पहले चालू किया था। यहाँ पर कोई भी रेख देख नहीं थी, इससे पहले ये पूरा जंगल हुआ करता था और लगभग 1000 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है। सरकार की दृष्टि वहाँ कहीं पे भी नहीं पड़ी। सरकार 1 रुपए में अडानी अंबानी को हज़ारों एकड़ ज़मीन दे रही है। यहाँ पे ऐसा क्या सरकार का भला हो रहा है, जो हमारे पास अभी 100+ खिलाड़ी हैं और ये हमारे कोच साहब ने जैसे बताया, सच में उनका एक शौक़ है जो कि वो खिलाड़ी बना रहे हैं और हमारे खिलाड़ियों ने नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, यहाँ तक कि एशियन गेम्स में भी मेडल दिए हैं। काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ से सेना में भर्ती हुए हैं, अन्य सेनाओं में हैं। तो सरकार का उन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं है। जैसे कि आपने अभी बताया खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, इस चीज़ से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो कागजों पे काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे काम भाजपा सरकार हो या कौन सरकार काम कर रही है, डज नॉट मैटर, बट उनका ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं है। आप जैसे बताते हैं कि जो सरकार, जैसे मनोज तिवारी भी यहाँ पे आए थे कुछ टाइम पहले, कपिल मिश्रा भी आए थे यहाँ पे कि यहाँ पे हम एक अच्छा ग्राउंड बनाएंगे, सिंथेटिक ग्राउंड बनाएंगे, बड़े बड़े वादा करके गए। सरकार बनने के बाद अब वो कोई कॉल भी नहीं उठा रहे हैं। मैं आपको कॉल हिस्ट्री चेक करा सकता हूँ, काफ़ी कॉल किए लेकिन उनकी तरफ से कोई भी मदद नहीं है। और यहाँ पे लगभग जो कोच साहब की पेंशन आती है प्लस हम लोग को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है जब हम मेडल लाते हैं, वो सब इकट्ठा करके हमने बोट वगैरह काफ़ी खरीदी, उसके बाद सब कुछ बर्बाद है। ये सब हमारा अपना खुद का पैसे को लगाया हुआ है, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ से आप देख लो 1000 एकड़ की ज़मीन और पड़ी है, सरकार की वहाँ कहीं भी दृष्टि नहीं पड़ी है। इससे और भी क्लब हैं जिनमें नोटिस लगाया गया है कि हम इनको भी तोड़ेंगे, लेकिन उनको किसी को भी नहीं तोड़ा गया है क्योंकि शायद उनको सरकार की अच्छे से चाटना आता है। हम लोगों को सिर्फ मेहनत से मतलब है और हम लोग सिर्फ मेहनत कर रहे थे।
सिर्फ मेडल दे रहे हैं, मेडल पे मेडल, उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। हमें सरकार की चाटना नहीं आता अच्छे से, शायद इसलिए ये क्लब हटाया जा रहा है। अगर हम भी उनकी तरह जो दूसरे क्लब हैं चाटना आता तो शायद हम भी बच जाते। हमने सारे नेताओं से- सरकार तो कह रही है हम सारा जो खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट, कैसा सपोर्ट? आप कॉल तक रिसीव नहीं कर रहे हो। जब उन्हें ज़रूरत थी तब हमारे युवाओं ने सपोर्ट किया कि आप ऐसी रैली निकालो, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको अपनी कॉल हिस्ट्री में दिखा दे रहा हूँ। ये मनोज तिवारी सर हैं, उनके पीए को मैं कितने बार कॉल कर चुका हूँ। उन्होंने कई बार मेरे को आश्वासन दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन कोई भी मदद नहीं है। आप लोग खुद देख सकते हो कितने बार कॉल किया, और उनका ही नंबर है। कपिल सर के भी पीए को नंबर कॉल किया हमने, कोई भी जवाब नहीं है उनकी तरफ से। प्लस हमने जो हमारे निगम पार्षद हैं अनुपम पांडे जी, वहाँ गए, उन्होंने कहा वो देखेंगे, वो एक दूसरे का सिर्फ नंबर बांट रहे हैं और खेल खेल रहे हैं। हमारी नहीं है पकड़ किसी से, हमारी बातचीत नहीं है किसी से, क्योंकि हमने मेहनत के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अब ये देख सकते हो आप, 100+ बच्चे अभी भी खड़े हुए हैं जो कि यहीं पर खाते थे, यहीं पर रहते थे। ये छोटी सी झोपड़ी टूटी हुई, आप झोपड़ी देख सकते हो किस तरह। ये आपको लगता है कि ये सरकार ने बनाया होगा, ये सब हमारी मेहनत से है और हमारे खुद के पैसों से बनाया हुआ है। इस पर क्रेन चलाकर सरकार भारत का भविष्य बनाएगा, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये मुहिम इस तरह मोदी जी चलाएंगे, इस तरह भाजपा सरकार चलाएगी। बड़े से लेकर छोटे नेता कोई भी नहीं सुनने को तैयार है, सिर्फ जो भी हमने किया था उसको भी तोड़ने के लिए तैयार है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी यहाँ कब से खेल रहे हैं, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं कयाक चलाता हूँ। मैं अभी करंट 2025 में नेशनल मेडलिस्ट हूँ और काफ़ी टाइम से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ प्रैक्टिस करके काफ़ी बेनिफिट होता है और यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सब प्रैक्टिस कर रहे हैं अब मिलजुला कर। और अब तो डीडीए ने खाली करने के ऑर्डर दे दिए हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे आप? जो आपका सपना वो भी टूट गया होगा। ये डीडीए का नोटिस देख के तो मुझे काफ़ी झटका लगा, इसको देखकर कि अब हम कहाँ जाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, और कोई नदी भी नहीं है, ना कोई जगह है जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सकें। ये एक इतनी अच्छी जगह थी, प्यारी जगह, साफ़ सफाई, हमने यहाँ पे इतनी मेहनत करी, इन सब चीज़ों को बनाया अपने हाथों से, ये सब किया, ये सारी हमारी मेहनत कहाँ सर जाएगी? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं सर आप, प्रदीप जी। हाँ सर, सब अब हमारा सब कुछ तो यही है ना। अब हमने पढ़ाई भी इतनी नहीं करी क्योंकि हमने सोचा कि हम स्पोर्ट्स में, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी इतनी अच्छी, हाँ स्पोर्ट्स में हम सोचेंगे कि अपना अच्छा भविष्य बनाएंगे, घर वालों का नाम रोशन करेंगे, दिल्ली का नाम रोशन करेंगे और अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करके इंडिया का भी नाम रोशन करेंगे, ये हमने सोचा था। लेकिन यहाँ पे डीडीओ ने नोटिस लगा दिया कि इसको हटाया जाएगा, ये वो। अब बच्चा कहाँ प्रैक्टिस करेगा? और हम इतने वो भी नहीं है कि हमारी इतनी अच्छी फैमिली भी नहीं है कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करे, वो हमें इधर उधर कहीं दूसरे अदर स्टेट में प्रैक्टिस करा सके। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, आपका क्या नाम है? संदीप। हाँ संदीप जी, आप कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ? मेरे को 4 साल हो गए गेम करते और मैं क्याक चलाता हूँ। लास्ट नेशनल में मेरा एक ब्रॉन्ज मेडल है और अभी ये डीडीए का नोटिस देख के तो कई दिनों से हम प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहे। हमारा नेक्स्ट मंथ कंपटीशन है, नेशनल है, उसकी तैयारी भी नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और ये क्लब हमने इतनी मुश्किल से बनाया है, अब इसको ऐसे एकदम से हटाना पड़ रहा है। अब तो डीडीए नोटिस कर दिया है, इस क्लब को हटाओ यहाँ से। हाँ जी। अब कहाँ जाएंगे आप? अब हम पे कोई ऑप्शन नहीं है, अभी देखते हैं क्या। बड़े दुखी भी दिखाई दे रहे हैं सर आप। हाँ जी, क्योंकि उधर कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमने बस गेम को ही सब कुछ मान के गेम किया इतने सालों से, बट अब कोई ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा, क्या करेंगे। मेरे साथ कुछ बेटी भी हैं जो यहाँ लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं और कुछ बेटी सीआरपीएफ और बीएसएफ में लग चुकी हैं और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी बेटियाँ सीमा पर दहाड़ रही हैं। क्या इसी तरह दहाड़ेंगी? क्या क्लब तोड़ा जा रहा है और ये आगे बढ़ रही हैं? क्या नाम बेटा आपका? सर मेरा नाम निक्की है। निक्की, क्या कहेंगे? अब तो डीडीए नोटिस कर दिया है और इसे तोड़ने की बात की जा रही है। सर अब क्या कर सकते हैं, बस परेशान है सर। 4 साल मेरे को हो गए यहाँ पे गेम करते हुए, मैं भी नेशनल मेडलिस्ट हूँ। तो सर वही है कि अब परेशान हैं हम थोड़े से, कि वही है कि बस रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारा क्लब बच जाए सर, क्योंकि हम भी परेशान हैं, हम वोट नहीं चला पा रहे। नेशनल है, बच्चों का जूनियर नेशनल है। किसकी तैयारी कर रही थी आप? सर मैं अस्मिता लीग था हमारा छत्तीसगढ़ में, हम जाएंगे 6 तारीख को जाएंगे। पर सर अब आप देखो ना कि क्लब विलब टूट गए हमारे, हम ना प्रैक्टिस कर पा रहे, क्या परफॉर्मेंस देंगे हम दिल्ली की तरफ से वहाँ जाके।
हाँ, मोदी जी कहते हैं कि हमारी जो बेटी हैं सीमा पर दहाड़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से? क्या कहना कि सर सब बेकार है, वही मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं। आप देखो हमारा क्लब तोड़ दिया, जब बच्चे गेम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे बढ़ेगा भारत आगे। सांसद मनोज तिवारी जी कहते हैं कि बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, कपिल मिश्रा जी कहते हैं, रेखा गुप्ता जी स्वयं आई हैं यहाँ के हम बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। क्या इसी तरह बेटी आगे बढ़ेंगे? सर अगर ये हाल रहे तो फिर कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ना बेटी ना बेटा, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे हाल हैं हमारी सरकार के इस टाइम, दिल्ली में भी पूरे देश की बात है, सब बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी सरकार का। इससे बढ़िया तो ना ही हो तो ही ठीक। क्या कहेंगे जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की रेखा बस यही रिक्वेस्ट है कि सर हमारे क्लब को छोड़ दिया जाए। क्रूज बेशक चल रहा है लेकिन हमें बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ से, दुखी दिखाई दे रही हाँ है। जी, बहुत नुकसान हो रहा है इस चीज़ से हमें। हमारी प्रैक्टिस भी नहीं हो रही है, काफ़ी दिन हो गए, हम परेशान हैं। हमारे क्लब पे नोटिस लगा कि आज आए कुछ अधिकारी आए, उन्होंने बोला कि 6 बजे तक का टाइम है आपके पास, अगर आप नहीं हटाते हैं तो हम तोड़फोड़ चालू कर देंगे। तो हमने अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं सर कि हमारा क्लब बच जाए किसी तरीके से। हमने अपने हाथों से क्लब बनाया है पूरा, सर ने बहुत सपोर्ट किया है हमारे को जब से सर रिटायरमेंट हुआ है, जब से बहुत सपोर्ट किया है। पर वो ये कि सर कोशिश पूरी है अपनी, वो तो सरकार के ऊपर बात है क्या करती है सरकार क्या नहीं करती।